यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित पाठ नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति, जिसका हम स्टार्टिंग कर रहे हैं का वीडियो नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो संख्या पद्धति में किन किन चीज़ों से स्टार्टिंग होगी, क्या क्या इसमें डिफाइन करना है, स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। तो पहले आता है एक संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? ठीक है, संख्या रेखा यानी कि जो अंक होते हैं या गिनतियाँ होती हैं उसे किसी एक निश्चित रेखा पे लिखना संख्या रेखा कहलाता है। जैसे कि ये बीच में जीरो ओरिजिन से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये एक्स है, मतलब धन दिशा। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 एक सेंटीमीटर की दूरी पे मान लीजिए ये। ठीक है, तो ये प्लस की ओर है और ये माइनस की ओर। जीरो से इधर दाईं ओर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं, धनात्मक चिन्ह होते हैं। तो जीरो के दाईं ओर धनात्मक चिन्ह और वैसे ही जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो बाईं ओर के जो चिन्ह होंगे वो होंगे ऋणात्मक। ठीक, तो संख्या रेखा पर किसी बिंदु को निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लिया दो अलग अलग पॉइंट है जैसे 1 और 2, तो उनके बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे और पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि 1/2 यानी कि आधा होगा, इसके बीच में होगा 1/2 1/3 1/4, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में उपस्थित होंगे। तो वे पॉइंट भी इनके बीच में दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था संख्या रेखा। तो दाईं ओर इसके धनात्मक मान होता है, धनात्मक चिन्ह होता है, और वैसे ही बाईं ओर उसके ऋणात्मक चिन्ह होता है। अब संख्याओं के बारे में बताना चाहेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। जैसे n से डिनोट है, n को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कहा जाएगा प्राकृतिक, हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं n से डिनोट करते हैं, ये होती हैं 1 2 3 4 3 4 5 आगे की ओर चलती जाती हैं। इनको हम नेचुरल नंबर यानी कि कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो n बराबर होगा 1 2 3 4 5, इस तरह से जो मान लिखे गए हैं ये कैपिटल N के टर्म में, इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब बात आती है W से डिनोट की जाती है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, हिंदी में इनको कहेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जीरो और इंक्लूड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 ये जो संख्याएं होंगी ये होंगी होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? जहाँ पे जीरो से स्टार्टिंग हो रहा है, और ये 1 2 3 4 क्या होंगी? ये नेचुरल नंबर्स होंगी। जो 1 2 3 4 से स्टार्टिंग है वो नेचुरल नंबर है। अब आती है, आगे चलते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि P/Q की फॉर्म में रखी होती हैं। P/Q यानी कि भिन्नों के रूप में रखी हैं, इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। P/Q में Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी P कोई भी पूर्ण संख्या होती है। P बराबर 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, एंड Q ≠ 0, Q का मान 0 ना हो, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसी के बीच में आता है सम संख्याएं क्या हैं। तो सम संख्याएं के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। वैसे ही आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं जैसे कि 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 यानी कि ये विषम संख्याएं हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या के बारे में हो गया, विषम संख्या के बारे में हो गया, और एक आता है रूढ़ संख्याएं जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, ठीक है, स्वयं से या वन से विभाजित होती हैं, स्वयं से तथा वन से विभाजित होती हैं, खुद से तथा वन से विभाजित होती हैं,
उन संख्याओं को हम रूढ़ संख्याएं कहते हैं। होती हैं उन संख्याओं को रूढ़ संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो मान के चलिए कि जो रूढ़ संख्या हैं, जैसे कि हमारी हो सकती है 2, जो खुद से कटे और 1 से कटे, 2, 3, 5, 7, 11, 9 तो नहीं होगा, 9 3 से कट रहा है। जो खुद से कटे यानी 2 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। 11 के बाद 13, 17, 19, 23, 21 कट जाएगा, 3 और 7 से 21 इसलिए नहीं, 23, 23 के बाद 27 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा, 29, 31। यह देखिएगा वो संख्याएं हैं जो खुद से कटती हैं और या 1 से कटती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम रूढ़ संख्याएं कहते हैं। ठीक है।